बीजेपी की तिरंगा यात्रा में पूर्व सीएम अखिलेश यादव का अपमान। बीजेपी के पूर्व विधायक ने सपा चीफ को लेकर कह दिया कुछ ऐसा आपत्तिजनक कि सपाइयों के दिल, जिगर, फेफड़े सब लाल हो गए और बीजेपी की लाल करने के लिए सब उतावले। कानपुर में पूर्व विधायक ने जब अपशब्दों का प्रयोग किया तो महिलाएं भी साथ थीं, लेकिन नहीं किया इस बात का लिहाज। जिस नारी शक्ति का अपमान सपा नेता के बयान से हो जाता है, उसी नारी शक्ति के सामने बीजेपी विधायक अपमानजनक भाषा बोलते नजर आए। सफाई बोले अपर्णा यादव, भाभी जी क्या पूर्व विधायक का बयान आपने सुना? क्या महिलाओं के सामने जो ये पूर्व विधायक बोल रहे हैं उससे नारी शक्ति की शान में चार चांद लग रहे हैं? और क्या सीएम योगी और ब्रजेश पाठक को अब अपने नेता की भाषा शैली नहीं दिखती? लेकिन हर सवाल का जवाब मिला एक लंबा मौन। अब देश को अगर सीख आती है तो आती है, नहीं तो उनके सीख नहीं दिया जाएगा। आज के तो सुना आपने इन नेताजी को, ये उसी संस्कारी पार्टी के नेता हैं जो संस्कारी पार्टी पिछले कुछ दिनों से नारी शक्ति के अपमान का ठीकरा समाजवादी पार्टी के सिर पर फोड़ रही है। और उसी नारी शक्ति के सामने बीजेपी के ये नेताजी खुलेआम अखिलेश यादव के बांस घुसेड़ देने की बात कर रहे हैं। इन्हें बोलने में गुरेज नहीं है तो मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है। वैसे ये ऐसा आपत्तिजनक शब्द है कि इसे नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन महिलाओं के सामने जब ये बोल सकते हैं तो कैमरे के सामने मुझे बोलने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला दहन किया गया और पुतला दहन करने वालों का धन्यवाद करते हुए जब ये नेताजी बोल रहे थे तो ये बोलते बोलते जोश में ऐसे खोए कि इन्होंने महिलाओं के सामने ही इस आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर लिया। जो महिलाएं सामने खड़ी थी वो भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी और उन्हें भी लज्जा आ गई, लेकिन नेताजी को लज्जा नहीं आई। नेताजी का यह बयान वायरल हुआ तो उसके बाद बीजेपी वालों से सवाल करने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दिया। और सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपर्णा यादव से सवाल किया। वही अपर्णा यादव जो नेताजी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं और फिलहाल बीजेपी के नेता के तौर पर जानी जाती हैं, जो अभी 2 दिन पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी से व्योमिका सिंह मामले में नारी शक्ति की दलील देते हुए, अपमान की दलील देते हुए माफी की मांग कर रही थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बयान को लेकर कहा कि अपर्णा भाभी जरा बताइए, क्या यह नारी शक्ति का अपमान नहीं है? नारी शक्ति के सामने ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना कहां के संस्कार हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये नेताजी कौन है, तो बताएंगे कि नेताजी कौन है। पहले इनका पूरा भाषण सुनिए। आप आए, आपने अखिलेश का पुतला जलाया और अखिलेश को अगर सीख आती है तो आती है, नहीं तो उनके सीख नहीं बस घुसेड़ दिया जाएगा। आज के भारत माता की जय। तो इन नेताजी का ताल्लुक कानपुर से है। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, नाम है रघुनंदन भदौरिया। रघुनंदन भदौरिया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रहे थे। तिरंगा शौर्य यात्रा के दौरान ही उन्होंने यहां पर अखिलेश यादव का पुतला फूंका और अखिलेश यादव का जब पुतला फूंका गया तो उन्होंने जिन जिन लोगों ने पुतला फूंका उनका शुक्रिया अदा किया। और शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अब सीख मिल गई होगी, और अगर सीख मिल गई है तो फिर हम उनके सींग नहीं डैश घुसेड़ देंगे। आप समझ गए होंगे कि उन्होंने क्या बोला। इस बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता खफा नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब हमारी पार्टी के नेता की जुबान से एक शब्द निकल गया तो बवाल हो गया। अब बीजेपी के नेता महिलाओं के सामने ये बोल रहे हैं और सब चुप हैं। इस बयान पर, सत्ताधारियों की चुप्पी पर समाजवादी पार्टी के नेता सीधे सीधे सवाल सरकार से कर रहे हैं, सीएम से कर रहे हैं और डेप्यूटी सीएम से कर रहे हैं। सपाइयों का कहना है कि चलिए एक बार हम मान भी लेते हैं कि हमारे नेता से गलती हुई, लेकिन आपकी पार्टी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों के सम्मान की आप लोग दलील देते हैं, लेकिन उन्हीं महिला शक्ति के सामने आपकी पार्टी का नेता इतनी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, तो ये कहां के संस्कार हैं? क्या ये आपके नेता की गलती नहीं है? और क्या इसके लिए आपको नेता को माफी नहीं मांगनी चाहिए? लेकिन इस मामले का जब जवाब मांगा जाता है तो जवाब एक लंबा मौन मिलता है। कोई भी इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं दिखाई देता। लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करने का जब भी मौका मिलता है तो सत्ताधारी पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर नेता की जुबान पैनी हो जाती है और सब खुलकर सीधे सीधे सवाल दागते हैं
ये कटाक्ष करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। साथ ही आवाम भी सवाल कर रही है कि चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, महिलाओं पर बोलना और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना इतना आसान हर पार्टी के नेता को क्यों लगता है। इस मामले में ना तो समाजवादी पार्टी पाक साफ है और ना बीजेपी पाक साफ है। किसी भी पार्टी को सच्चाई का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता कि वो महिलाओं की इज्जत और उनके सम्मान, उनकी अस्मत का ख्याल रखती है। जिसे भी, जहां भी, जैसे भी मौका मिलता है वो बोलने से गुरेज नहीं करता और बोलने के बाद एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाने लगता है। एक दूसरे के सिर पर अपनी टोपी उसके सिर रखने की कहानी शुरू हो जाती है। पुराने बयानों को याद दिलाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है?